बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हम मिले जुले गीतों का एक प्रोग्राम पेश करेंगे। काफ़ी अरसे से हमदम साहब मेरे साथ नहीं थे, तकरीबन 1 महीना हो गया, मे बी मोर देन दैट। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हमदम साहब कहाँ हैं, हमदम साहब क्यों नहीं आते प्रोग्राम में। तो मैंने अर्ज़ किया कि हमदम साहब चूँकि एक शायर भी हैं, एक दानिश्वर भी हैं, और उनको मुख्तलिफ़ जगहों से उन्हें इनवाइट किया जाता है तो वो चले जाते हैं। कराची में भी, पाकिस्तान में भी काफ़ी उनके प्रोग्राम होते हैं, और उसके अलावा बॉस्टन और एटलांटा और दूसरे जो अमेरिका में जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी उनको इनवाइट किया जाता है। तो जब वो वापस आ जाते हैं न्यू जर्सी में तो फिर वो हमारे साथ होते हैं। तो यूनुस हमदम साहब जो हैं हमारी टीम का एक जो है मेंबर हैं, और वो ज़रूर हमारे साथ होते हैं, कोई और वजह नहीं है। हमारी टीम के वो एक बहुत ही काबिल एहतराम मेंबर हैं। जी यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब। जी जनाब, आप जो है गए हुए थे बॉस्टन में। हाँ, मैं डेलस भी गया हुआ था, डेलस से फिर अब वापस आए हूँ। जी जी जी, डेलस गए हुए थे, ठीक है, बॉस्टन नहीं, डेलस गए हुए थे। जी 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 जी। तो आज हम मिले जुले गीतों का एक प्रोग्राम पेश करेंगे, और पहला गीत हम देखते और सुनते हैं। गज़ल है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। फिल्म थी जीनत, 1975 में ये फिल्म बनी थी। उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज़, शायर थे तस्लीम फाजली साहब, और मौसीकी थी नाशाद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शाहिद हमीद साहब पे और शबनम साहिबा पर। देखिए और सुनिए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। नजदीक से नजदीक तर आते गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। रफ्ता
रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। ये जो गीत आपने सुना और देखा फिल्म जीनत का, इस जीनत फिल्म में शबनम साहिबा का डबल रोल था, लेकिन इस फिल्म में सबसे जानदार जो एक्टिंग थी वो फिल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ साहब की थी, जो पूरी फिल्म में छाए रहे। सही। जी हमदम साहब, कुछ इस फिल्म के मुतालिक, जब आप 1975 में आप लाहौर में ही थे। जी जी जी, तो ये शाहिद हमीद साहब नए नए उस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। जी जी, तो कुछ अपनी यादें ताज़ा करें। शाहिद साहब की जब फिल्मों में आमद हुई तो ये अंदाजा हुआ कि देखकर एक फ्रेश फेस आया है, एक नौजवान आया है, और उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि मोहम्मद अली नदीम के बाद एक ऐसे नौजवान, एक खूबसूरत हीरो की ज़रूरत थी जो फिल्मों की ज़रूरतमंद था। तो शाहिद में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी, खूबरू भी थे और अदाकारी भी अच्छी करते थे। तो जैसे ही वो आए तो 1-2 फिल्मों के बाद ही वो छाते चले गए इंडस्ट्री में, और ये बड़ी बात है कि इतनी जल्दी इनको एक मुकाम मिलकर चला गया। में एक बात जो मुझे नज़र आई हमदम साहब जी, वो ये थी कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये सेकंड हीरो का काम है या फर्स्ट हीरो का काम है। जी, बास फिल्मों में जैसे सुधीर साहब थे, फिल्म ठा थी, पंजाबी फिल्म थी, और फिल्में काफ़ी जो थी पहला वार, इस किस्म की फिल्में, उनमें सेकंड हीरो का रोल भी जो है शाहिद हमीद साहब ने अदा किया और बहुत ज़बरदस्त किया। और जो पहली फिल्म थी उनकी आंसू, जी जी, उसमें नदीम साहब ने उनको यानी इंट्रोड्यूस किया, देखा जाए तो। जी, और हिदायतकार। जी, और जो नदीम साहब थे वो हीरो थे और ये स्पोर्टिंग हीरो थे जी, और इनको पहली फिल्म में ही, आंसू फिल्म में, इनको निगार अवार्ड मिल गया था। जी, ये वाकई में इनकी सलाहियतों का एतराफ था। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी ये जब बात करते हैं तो बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ आपसे बात करते हैं। इनमें वो जो फूफा होती है ना, जो बड़े एक्टर्स में, और जो गर्दन में सरिया होता है, वो नहीं है अभी तक। सही बात, सही बात। अब एक और गीत हम देखते और सुनते हैं। फिल्म थी दिल नशी जी, ये भी 1975 की फिल्म थी और इसमें एक गीत है, लाल लाल होंठों पे पिया तेरा नाम है। जी, और ये गाया है नाहिद अख्तर साहिबा ने और मसरूर अनवर साहब ने, आपके दोस्त, आपके कोलीग, आपके स्कूल मेट। जी, स्कूल फेलो हमारे। जी, मसरूर अनवर साहब ने लिखा और एम अशरफ साहब ने इसका संगीत दिया, इसकी मौसीकी दी, और ये नदीम साहब और कविता साहिबा पर पिक्चराइज हुआ है। कविता साहिबा जो थी उनकी पहली फिल्म थी 1974 में दो बदन जी, और उस फिल्म में उनका जो मुआवजा था, टोकन मनी जो थी उनको मिली थी, वो 10 पैसे।
इसी जी तरह जी इसी सही। तरह इसी तरह दीबा साहिबा जब रहमान साहब के साथ कोई फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो दीबा जी साहिबा जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में गई थी और फिल्म मिलन में जी रहमान जी साहब की फिल्म में काम उन्होंने किया था। 1 रुपया चार्ज किया जी, था। 1 रुपये का जो जी, है टोकन मनी बहुत बड़ी बात है ये। उन्होंने ली थी। जी इसी जी तरह कविता साहिबा ने 10 पैसे, जी 10 नए जी पैसे जी जो थी वो टोकन मनी जी ली थी। अच्छा, इस फिल्म जी में जो गीत है लाल लाल होंठों पे पिया तेरा नाम है, हिंदुस्तान में 1995 में ये फिल्म बनी थी नाजायज। जी उस फिल्म का एक गीत था, कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था और ये कॉपी किया था, यही लाल लाल होंठों पे पिया तेरा नाम है, और वो उन्होंने ऐसे जी चेंज किया था कि लाल लाल होंठों पे गोरी किसका नाम है। जी जी ये उन्होंने इस गीत को उन्होंने अडॉप्ट किया था थोड़े से रद्दो बदल के साथ। था, बस गोरी वो हाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया था। जी लेकिन जी ये फिल्म जो थी उसमें नाजायज में ये जी इस्तेमाल हुआ था। तो देखते और सुनते हैं। अभी एक और सवाल जो है, क्योंकि आप शायर भी हैं, आपने जी लिखा भी है, आप जो है फिल्म जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो एक सवाल मैं आपसे करूंगा जो हमें जी जी बताइएगा। तो जी चले पहले हम गीत देखते और सुनते हैं जी फिल्म दिल नशी का। आवाज नाहिद अख्तर साहिबा।
हमदम साहब, एक सवाल ये है कि आप चूंकि फिल्मी शायर भी रहे, जी जी बल्कि आप भी हैं। जी जी मैं एक फिल्म बनाता हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने आपका गीत इस्तेमाल किया फिल्म के लिए, जी आपको पेमेंट कर दी। जी। अब वो गीत मेरा है कि आपका है? उसूली तौर पर तो वो जो गीत है ना, जी जो प्रोड्यूसर ने समझ लिए कि उसने इस्तेमाल किया जी और हम उसे उसकी पेमेंट दे दी, जी तो वो गीत फिर प्रोड्यूसर की मिल्कियत हो जाता है। जी। जी फिर वो मेरे गीत लिहाज जो है, वो यूनुस हमदम साहब जो है, वो जी किसी और को नहीं दे सकते। जी जी। उस गीत पर जब नाम आएगा यूनुस हमदम का, तो वो गीत वो नाम से तो चलेगा, लेकिन हम वो गीत अब दूसरों को नहीं दे सकते, उसूली तौर पर जी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक फिल्म बनी थी, एक तेरा सहारा, जी उसमें गीत था, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। जी ठीक है। और वो फिल्म, वो लिखा था कतील शफाई साहब ने। जी उसके बाद उसी गीत को कतील शफाई साहब ने हिंदुस्तान की फिल्म को दिया। जी और ये नाम देखें, या तो नाम तब्दील हो जाए कि कोई और अपना, जिस जी तरह जी ये हमने लाल लाल होंठों पे पिया तेरा नाम है, इसमें मसरूर अनवर साहब का नाम नहीं उन्होंने लिखा, जी बल्कि किसी और का नाम लिख दिया। कॉपी तो किया, जी लेकिन नाम जी किसी और शायर का दिया। ठीक है। जी जी लेकिन ये जो गीत है, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, जी जब ये गाया गया हिंदुस्तान में, तो उस पे कतील शफाई साहब का नाम लिखा गया। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कतील शफाई साहब की परमिशन से वो गीत गया। अच्छा, उसूली तौर पर तो ये होता है कि परमिशन ली जाती है जी अच्छा, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दरअसल ऐसा कोई रिवाज नहीं है, इतना कोई महजब तरीका नहीं है। तो पता है कि बाज गीतों को पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया गया मुखड़े, और बाज गीतों के मुखड़े जो है हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल किए गए। मुखड़े की बात और है, पूरा हाँ, गीत, पूरा गीत, इन्होंने पूरा गीत लिया, तो इन्हें इजाजत की जरूरत थी। जी नहीं, और अगर कतील साहब ने इजाजत दी, लेकिन उसमें उन्होंने नाम भी जो था वो कतील शफाई साहब का लिखा। इसका मतलब है कतील शफाई साहब की मर्जी शामिल थी। वो कतील शफाई साहब जिंदा थे, कतील शफाई साहब की अगर मर्जी शामिल नहीं थी, तो कतील शफाई साहब उस चीज को हाईलाइट करते, अखबार मना कर सकते थे, नहीं मना कर सकते थे, मर्जी के बगैर हुआ है। हाँ, उनको राइट्स थे इस बात के। जी जी बिल्कुल। तो चले अब एक गीत अच्छा और देखने ते सुनने पंजाबी च आ जाइए। हाँ जी, एक फिल्म बनी सी चंद तारा, जी जी 1973 दी फिल्म है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਚੰਨ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ परवेज मेहदी साहब ਤੇ मैडम नूरजहां ने गाया। शायर सन हज़ीर कादरी साहब, मौसीकी सी G.H. चिश्ती साहब दी, ते इकबाल हसन साहब ते जमुरत बेगम ते गीत पिक्चराइज होया। ते इधर वापस आने ते गल करांगे इकबाल हसन साहब दे बारे च। गीत वेखो ते सुनो। तक चन पिया जांदाई है, तक चन पिया जांदाई, वेख वेख मेरे चन नू, हाय हाय सोनिया, हाय वेख वेख मेरे चन नू, पिया मुखड़ा छुपाउंदाई। चन मुख क्यों लुकांदा ए, हाय चन मुख क्यों लुकांदा ए, मेरे कोल लुक लुक के, हाय हाय सोनिए, मेरे कोल लुक लुक के तेनू तक
ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। सजनी ओ नी तू मेरे नाल सजनी कि मैं मिसाल दियां हाय हाय सोहणीए कि मैं मिसाल दियां मैनू किन्नी चंगी लगनी। सोना सुनिए हाय हाय हीरिए तेरे नाल सोना सुनिए मैं ख्वाब भी तकिया नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। समदम साहब, इकबाल हसन साहब जो थे ये एक एक्स्ट्रा की हैसियत से जी जी फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए थे। जी सुल्तान राही साहब भी एक एक्स्ट्रा की हैसियत से, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटे से किरदार से इन्होंने आगाज किया। फिल्म बागी जो अशफाक मलिक साहब की फिल्म थी, जी जी, उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा की हैसियत से फिल्मों में काम शुरू किया था। इकबाल हसन साहब ने भी एक्स्ट्रा की हैसियत से काम शुरू किया। बड़े खूबसूरत जवान थे, बड़े खूबरू, नो डाउट। और फिल्मों में जब वो हीरो बन गए तो उनमें एक आदत पड़ गई कि वो मगरूर हो गए। जी जी, बहुत मगरूर हो गए। वो सुल्तान राही के साथ उन्होंने, मतलब सुल्तान राही के मुतालिक बड़ी उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। मतलब ये कि वो थोड़ा सा आउट हो जाते थे बाज़ औक़ात, क्योंकि सुल्तान राही साहब जो थे वो खूबसूरत आदमी नहीं थे, बड़े अच्छे एक्टर थे। और मतलब ये उनकी शक्ल पे, उनकी उस पे बड़ा इतराज करना और ये करना और वो करना, बदतमीजियां भी करनी और सब कुछ। तो सुल्तान राही साहब जो थे वो, अच्छा, उनमें बड़ी एक फकीरी अंदाज का, उनका अंदाज था, नो डाउट। जी, बड़ा, ये मानना पड़ेगा। जी 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 जी।
दुर्वेशी अंदाज से वो जिंदगी गुजारते थे। जी हाँ, और लोगों के लिए एवर्न्यू स्टूडियो में उन्होंने बाकायदा तौर पे एक मस्जिद बनवाई थी। जी, ये बड़ा उनका क्रेडिट बड़ा जाता है क्रेडिट उनको। था, और बड़े लोगों की हेल्प करना, क्योंकि अंजुमन जी। साहबा से हमारा इंटरव्यू हुआ और भी मुमताज वगैरह साहबा से, तो वो यही जी। बताती थी कि वो खुदा तरस बहुत ज्यादा जी हाँ, मेरी उनमें- मुलाकात रही है उनसे काफी। वो जी, जी। गुफ्तगू में भी इस अंदाज से बात करते थे जी कि जैसे मतलब ही कि वो कोई आर्टिस्ट या कोई बड़ी चीज है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए जी, पंजाबी, हालांकि वो पंजाबी नहीं थे, जी जी जी। ठीक है, लेकिन उनका उन्होंने ताल्लुक सहारनपुर से था। जी सहारनपुर से उनके था, आबा और अजदाद का बिल्कुल। ताल्लुक जी सहारनपुर से था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उनमें- देखें, जब पंजाब की फिल्मों में वो आए जी तो उन्होंने पंजाबी फिल्मों का ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि वो उसकी पंजाबी फिल्मों की शान बन गए वो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इकबाल हसन साहब का ये जब गीत हमने लगाया तो मैंने कहा कि बता दूं कि देखें, जी जी आपने इस दुनिया में आए हैं तो जाना तो है, जी। तो आप जाएं जिसने आना है उसने जाना है। तो ऐसे जाएं कि लोग आपको याद रखें, जिस तरह बिल्कुल। सुल्तान राही साहब को। क्या बात है। और आज याद तक किया सुल्तान जाता है। राही को लोग बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। बिल्कुल। तो चले अब हम एक गीत देखते और सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। ये फिल्म थी मोम की गुड़िया, जी 1976 की ये फिल्म, और आलमगीर साहब और महनाज बेगम की आवाज़, शायर थे तस्लीम फाजली साहब, और मौसीकी थी रोबन घोष साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है गुलाम मोहिउद्दीन साहब और शबनम साहिबा पे। और ये देखें कि रोबन घोष साहब, ये वहीद मुराद साहब की हम बात करते हैं जी कि वहीद मुराद साहब ने एक फिल्म बनाई थी समंदर। शबनम जी। साहिबा का जो पहला इंटरव्यू लिया वो यूनुस हमदम साहब ने लिया, जो पहला कराची में। इंटरव्यू जी, जब हाँ। कराची में आई हैं जी जी। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू लिया वो शबनम यूनुस का भी हमदम। और रोबिन घोष साहब का भी। जी जी। ये होटल जदीद में ठहरे हुए थे जी कराची। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनका इंटरव्यू पहला लिया। लेकिन जो मगरबी पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म थी शबनम साहिबा की, वो वहीद मुराद साहब की फिल्म थी समंदर। समंदर, सही। उस फिल्म में शबनम साहिबा ने पहली दफ़ा रोल अदा किया मगरबी पाकिस्तान में। जी और जो पहली फिल्म थी रोबन घोष साहब की म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से मगरबी पाकिस्तान में, जी। वो फिल्म थी जहां तुम वहां हम, हाँ हम, सही। और वो भी वहीद मुराद साहब की फिल्म थी। जी तो ये हम कहा जाए कि दोनों को, मियाँ बीवी को इंट्रोड्यूस करने का मगरबी देखा जाए तो पाकिस्तान कराची में इनको प्रमोट जो किया था जी वहीद मुराद ने ही किया था। ये सही जी बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चले, और रिहाइश जो दी थी हमारे निगार वीकली के एडिटर इलियास रशीदी साहब ने। इलियास रशीदी साहब की बड़ी जी, उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। जी। उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं, मैं आपको रिहाइश देता हूँ। उनके 2 घर थे वहां पर, तो जी, उन्होंने एक घर जो है फिर इनको दे दिया था, जी। शबनम को, रोबिन घोष को। तो ये बिल्कुल। भी एक बड़ी बात होती नहीं, है। बड़ा क्रेडिट जाता है जी बाद लोगों को। अब देखें ना, निगार जो अखबार था या निगार अवार्ड था, जी 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 ठीक है ना, उस दौर में मतलब इस किस्म के देखिए नया नया मुल्क बना था, नई नई फिल्म इंडस्ट्री जी थी, जी और उसमें निगार अवार्ड को चलाना और फिर अखबार चलाना, बिल्कुल बहुत जिसमें बड़ी बात थी। बड़ी बात और थी। 50 से ज्यादा साल तक वो अवार्ड दिया जाता रहा। बिल्कुल ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो चले देखते और सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो, फिल्म थी मोम की गुड़िया।
अकेला था, सफरों का मिला था, प्यार तुम्हारा झूला आगे इन बाहों में, प्यार की पनाहों में जल गया बुझा हुआ दिया। तुमने मुझे दिखाया, हाँ तुमने मुझे दिखाया मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। प्यार का नजारा है, समा प्यारा प्यारा है, झूम रही है ये सदा, साथ तुम्हारा है, बाहों का सहारा है, क्यों न फिर गाए मेरा जिया। दो दिल है एक धड़कन, हाँ, दो दिल है एक धड़कन, दो साज एक सदा, दो साज एक सदा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। तुम मेरी जिंदगी हो। अभी हम वहीद मुराद साहब के मुतालिक बात कर रहे थे। मेरी बात हुई थी आलिया साहिबा, जो उनकी बेटी हैं, जी जी वहीद साहब की जी। एक ही बेटी हैं। एक जी, बेटी तो फौत हो चुकी, बचपन में ही फौत हो गई। एक बेटे हैं आदिल मुराद और दूसरी हैं आलिया साहिबा। जी जी तो आलिया साहब हमारे साथ एक प्रोग्राम में होंगी और वहीद मुराद साहब के मुतालिक जो उनके मुतालिक हम बातचीत करेंगे, उनके गीत भी सुनाएंगे, दिखाएंगे जी कि वहीद मुराद एज ए फादर मतलब किस तरह मतलब बच्चों के साथ वो रहते थे। जी जी। तो ये एक एक्सक्लूसिव सा एक प्रोग्राम होगा और हम इंशाअल्लाह अक्टूबर में जब उनकी होती है बर्थडे, तो उस वक्त हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो चलें, एक फिल्म बनी थी बदनाम। बदनाम एक 1966 में बनी थी, जिसमें था बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले। तो एक ये फिल्म बनी थी 1980 में। अच्छा, 1980 में एक उर्दू फिल्म भी बनी बदनाम, एक पश्तो फिल्म भी बनी बदनाम। जी 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 जी। जिसमें अपने वो थे बदर मुनीर साहब। बदर मुनीर जी, वो पश्तो फिल्मों का दिलीप कुमार मशहूर हो गया था। और ये देखिए, ये जो थे, बात करते चलें कि एक फिल्म बन रही थी टीपू सुल्तान जी। तो AM स्टूडियो में जी। तो उस फिल्म में ये कमांडर का रोल अदा कर रहे थे टीपू सुल्तान के बदर मुनीर साहब। जी जी। तो क्योंकि AM स्टूडियो बहुत, ये 70s की बात है, जी वो शहर से बाहर था, सादे कलां। जी। तो मैंने वापस आना था, तो मुझे कहने लगे कैसे जाओगे तुम? तो मैंने कहा कोई पकड़ूंगा, रक्षा वक्षा पकड़ूंगा, कोई टैक्सी लूंगा। जी जी। तो कहने लगा मैं जा रहा हूँ वापस। विली जीप थी बदर मुनीर साहब के पास। जी जी। तो मेरे साथ चलो, मैंने समनाबाद की तरफ जाना था, तो मैं बैठ गया साथ। तो वो बातों बातों में कहने लगे कि यार उन दिनों में उसका मदीन एक जगह है सवात में, वो उनका गांव था
और वहां पे जी। जलजला एक आया था उन दिनों में। जी तो वो बातों बातों में कहने लगा कि यार मैं इस तरह मैंने कराची में शुरू किया, मैं जो फिल्म आर्ट्स जो थी वहीद मुराद साहब की, जी उसमें मैंने टी बॉय का काम भी किया है और मैंने अपना वो ट्रॉली भी चलाते थे, हाँ। बाकायदा कैमरामैन, बहुत हाँ, बहुत मेहनत जी हाँ। की उस शख्स ने। तो मैं अभी भी वीदू साहब से, ये वीदू उन्होंने कहा, वही साहब ने कहा, वीदू साहब से हाँ। मैं अभी भी 500 रुपया लेता हूँ तनख्वाह, सही कि मैं अपनी औकात ना भूल जाऊं। सही। बड़े देखे ना आप, हाँ, जैसे बहुत कहा, वो भी बड़ी बड़ा यूं समझ ले दुर्वेश टाइप का आदमी था, नो दरवेश डाउट। टाइप का आदमी। तो बहुत ऐसे बड़ी लोग बात, मेरी मुलाकातें रही उससे। अभी यानी अभी जब- हमें ये एजाज हासिल है कि हम जब 3-4 साथी एक जगह जमा हो जाते थे तो बदर मुनीर बाकायदा ट्रे के अंदर चाय के कप लेके आता था, हाँ, चाय पियो बस, चाय पियो बाबा, चाय पियो। देखिए तो बहुत नाइस। हमदम साहब, देखें जब हम इतने साल गुजरने के बाद, वो इस दुनिया में नहीं है बदर साहब, जी जी, लेकिन हम उनका जिक्र कर रहे हैं अच्छे अल्फाज में। ये बड़ी बात है ना, ये यही बात तो होती है। अच्छे इंसान की खासियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वो हमारे एक और दोस्त हैं जो हर एक्टर की पगड़ी उछाल रहे हैं, आपके दोस्त नासिर हाँ, अदीब साहब। मैं समझ गया। उनके बारे में इतराज भी कई लोगों ने उठाया कि भाई अब गड़े मुर्दे क्यों नहीं आप गड़े उखाड़ रहे हो यार? देखिए जाती है ना जिंदगी बात? जो है, जाती फिल्म, हाँ। हम जो बात कर रहे हैं फिल्मों के मुतालिक बात कर रहे हैं, सही। ठीक है। आप उनकी एक्टिविटीज के ऊपर बात करो। नहीं, अगर आपने करनी है ना, तो जब वो जिंदा थे तो उनके मुतालिक करें ना। सही सही है, सही जब बात वो है। दुनिया में चले गए हैं, मैडम नूर जहां चली गई हैं, सब एक्टर चले गए हैं, सही बात। अब उनके बारे में उनके इस बारे में किस्म की जाती बातें जिंदगी, लिखना अच्छा नहीं लगता। जाती सही बात। जिंदगी किसी की करना, देखिए किसी के, ये तो हमारे उधर भी लिखा हुआ है, कुरान में शायद ये लिखा जी हुआ जी है जी जी, कि लोगों के जी। ऐप छुपाओ, बिल्कुल सही है, ये भी एक नेकी है। ये भी एक नेकी है। सही बात। बहरहाल ये भी बात हो रही थी वहीद मुराद साहब की, तो गीत है फिल्म बदनाम का, रजब अली साहब और महनाज बेगम ने गाया, शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी नाशा साहब की, और ये वहीद मुराद साहब और बाबरा शरीफ साहबा पे ये पिक्चराइज हुआ। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू। खूब है तू। देखिए और सुनिए। सही। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू। तुझसे मंसूब हूँ मैं, मुझसे मंसूब है तू। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू। तुझसे मंसूब हूँ मैं, मुझसे मंसूब है तू। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू। महबूब है तू, खूब से खूब है तू।
खुशबू दे, दिल को सदाएं दे। हुस्न मासूम थे हम, तूने अदाएं दी। दिल को उमंग दी, जीने का ढंग दिया। प्यार के रंग में मुझे तूने रंग दिया। ओ जहाँ जहाँ देखूं तुझे देखूं मेरे साथ। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब तू। तुझसे मंसूब हूँ मैं, मुझसे मंसूब है तू। मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਰਸ਼ੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਆਨੋ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਐਕਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮੀਮ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮੀਮ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਫਰਜ਼, ਸ਼ਬਨਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇਖਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅੱਖ ਲੜੀ ਬਦੋ ਬਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਤ फतेह अली खान साहब ने भी गाया है। और क्या गीत था भाई, एक दौर में इसके इतने चर्चे थे इस गीत के, हर जगह ये गीत, हर जगह जी। और फिल्म सी बिनारसी ठग 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ख्वाजा परवेज ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, चल नहीं किसन वेखी मजा लिए अजदा। हर हर अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, चल नहीं किसन वेखी मजा लिए अजदा। हर हर अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी।
तड़ी तड़ी कल नहीं किसने देखी मजल ये अजदा है आंखें लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी नहीं अड़ी अड़ी कल नहीं किसने देखी नजल ये अजदा है आंखें लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी खड़ी खड़ी कल नहीं किसने देखी नजल ये अजदा है आंखें लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये जो गीत आप देख रहे हैं इन सब की क्वालिटी जो है वो उसका सारा काम जो है ताहिर यूसुफ साहब ने, जो मिशिगन में रहते हैं और हमारे बहुत करम फरमा हैं, हमारे बेटे हैं और हमें हमेशा जो है अच्छे अच्छे गीत भी भेजते हैं और उनकी क्वालिटी भी ठीक करके भेजते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर यूसुफ साहब। तो अगला गीत हम देखते और सुनते हैं। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर। ये अहमद रुश्दी साहब ने भी गाया और माला बेगम ने भी गाया। और अभी जो हम पेश करने लगे हैं ये माला बेगम की आवाज़, शायर थे कतील शफ़ाई साहब, मौसीकी थी मास्टर अनायत हुसैन साहब की और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शमीम आरा साहिबा और वहीद मुराद साहब पे। ये बताता चलूँ कि माला बेगम का असली नाम था नसीम बेगम जी, और इनकी एक बहन थी शमीम नाजली जिनका नाम है जी। वो फिल्म म्यूजिक कंपोजर भी थी। हाँ, उन्होंने एक दो फिल्मों के लिए मौसीकी भी दी थी। जी, और बड़ा अच्छा उनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर वो भी कहते हैं ना कि क्योंकि फीमेल थी वो, तो आगे नहीं बढ़ सकी ज्यादा मौसीकी की शोबे में, लॉबी नहीं थी। जी हाँ, लॉबी नहीं। ये उस्ताद थी इनकी माला बेगम की। अच्छा, इनका नाम था नसीम बेगम, क्योंकि नसीम बेगम ऑलरेडी एक थी गुलकारा जी, तो दो गुलकारा तो नहीं हो सकती नसीम बेगम के नाम से। वो भी बड़ी फेमस हो गई थी नसीम बेगम। जी हाँ, नसीम बेगम। तो इनका नाम फिर माला बेगम रख दिया गया। जी जी। तो चलें देखते और सुनते हैं। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना,
जाना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया था मैंने तुम्हें पाया, अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसता जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। अभी तक मैंने तो अपने गमों से पर्दा वफा का उठाया भी नहीं है, सुन के किसी तुम बात सच था मैंने वो फसाना सुनाया भी नहीं है। कहाँ चले छोड़ के अधूरा फसाना, रख लिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। फिल्म स्टार ज़ेबा बहुत मशहूर एक्ट्रेस, और जिस फिल्म में भी काम किया, उन्होंने एक फिल्म में काम किया, पंजाबी फिल्म में। जी उस फिल्म का नाम था मैं दिवाले आथ। जी वो बनाई किसने? एस सलमान साहब डायरेक्टर थे। जी जी तो ज़ेबा साहिबा ने कहा कि सलमान साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे कहा कि मैं आपको फिल्म में हीरोइन लेना चाहता हूँ, पंजाबी फिल्म में। तो मैंने कहा कि मुझे तो अल्फ बे भी नहीं पता पंजाबी के मतलब, मैंने पंजाबी ना बोल सकती हूँ ना समझ सकती हूँ, मैं कैसे पंजाबी फिल्म में काम करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपने तो फिल्म में काम करना है। तो काफ़ी मुझे मजबूर किया, तो मैंने वो पंजाबी फिल्म में काम कर दिया, पहली और आखिरी फिल्म जो थी पंजाबी। जी जी फिल्म तो नाकाम चली गई, इसलिए जो सलमान साहब थे वो पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर तो थे नहीं। जी जी वो भी उर्दू फिल्मों से वाबस्ता रहे ज्यादातर। जी हाँ जी हाँ। हाँ तो मैंने ज़ेबा साहबा से कहा कि ज़ेबा साहबा वो जो फिल्म में लाचा आपने बांधा हुआ था ना फिल्म में, तो उसकी तस्वीर तो मुझे भेज दें। सही। क्योंकि मतलब वो देखे ना, वो एक पंजाबी फिल्मों में जो लिबास होता था ये वो बिल्कुल हाँ एक डिफरेंट स्टाइल होता था, डिफरेंट स्टाइल। वो जनाब मैंने पता नहीं जितनी दफ़ा भी अपना हमदम भाई, जितनी दफ़ा भी मैंने ज़ेबा साहबा से दरख्वास्त की अब ये प्रोग्राम वो देखेंगी, जी 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 तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे एक तस्वीर तो कम से कम भेज दें। सही सही। आप भी सिफारिश कर दें हमदम भाई। जी जी भाई, हमारी पाकिस्तान की चंद ही खूबसूरत अदाकाराओं में से वो एक है और बड़ा नाम है उनका। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री उन पर फख्र करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी बड़ी प्यार से बात करती हैं, बड़े खलूस से बात करती हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में बात करती हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे। जी, तो ये हम गीत देखते और सुनते हैं। तकदीर की गर्दिश से ना रो ऐ मेरे महबूब, फिल्म थी बहू रानी, 1969 की ये फिल्म थी, 1969 की। मैडम नूरजहां की आवाज़ कतील शफाई साहब ने लिखा, मौसीकी थी ए हमीद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार ज़ेबा साहिबा
और मोहम्मद अली साहब पर। देखिए और सुनिए। तकदीर की गर्दिश पे नारा है मेरे महबूब, तकदीर की गर्दिश पे नारा है मेरे महबूब। रोने से बदलते नहीं हालात किसी के, तकदीर की गर्दिश पे नारा है मेरे महबूब। सितारे ना फिरो है मेरे महबूब, रोने से बदलते नहीं हालात किसी के, तकदीर की गर्दिश पे नारा है मेरे महबूब। एहसास नहीं है मिलकर जो सहा जाए वो सदमा भी हंसी है, मिलकर जो सहा जाए वो सदमा भी हंसी है। मैं साथ हूँ मायूस ना हो है मेरे महबूब, रोने से बदलते नहीं हालात किसी के, तकदीर की गर्दिश पे नारा है मेरे महबूब। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਵਾਰਿਸ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸੀਕੀ ਸੀ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। कदमां विचों उठ के नहीं जाना, तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना। वाजा मारदा ते मार ले ज़माना, वाजा मारदा ते मार ले ज़माना, वे जिन्नी देर तू न कवे तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना, तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना।
नहीं जाना, तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना। तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना। गल सुन कर आज पक्का इकरार वे, सैने पैण पावे मैनू दुखड़े हजार वे, दुखड़े हजार वे। ओ सुन मेरे सजना, प्यार करना बाज नहीं आना, प्यार करना बाज नहीं आना। वे जिन्नी देर तू न कवे तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना, तेरे कदमां विचों उठ के नहीं जाना। वे जिन्नी देर तू न कवे तेरे कदमां विचों उठ के। हमदर्द साहब, ये जो तस्लीम फाजली साहब थे, जी मुझे लगता है कि 70s और 80s में मेजॉरिटी जो उर्दू के गीत लिखे फिल्मों के लिए, जी वो तस्लीम फाजली साहब ने लिखे। सही। आपका भी ताल्लुक? हाँ, बड़ा मेरी दोस्ती भी रही उनसे, जी, बड़ा जी। बेतकल्लुफी रही उनसे, जी, नो डाउट। बास फिल्मों में उन्होंने भी लिखा। अच्छा, कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनके भी गीत थे, मेरे भी गीत वही। थे, तो मेरा बड़ा राब्ता रहा उनसे। जी, वही मैं। और बहुत नाइस आदमी, बहुत खलीक, जी, बहुत जी। मिलनसार, हंसमुख। तो इनकी बहुत इनकी अच्छा है इनकी, इंसान। इनकी फौतगी क्या से हुई थी? ये कोई बीमार थे? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल। नहीं, ये बस हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट अटैक। अच्छा अच्छा। क्योंकि बीमार तो कभी नहीं रहा, वो तो बड़ा खुश मिजाज इंसान जी था जी हर जी, एतबार से। लेकिन जी। कहते हैं जिसकी इस तरह लिखी हुई है, जी। बस वो ऊपर ही से बुलावा आता है भाई। ये तो नहीं, ये क्या चक्कर है। वजह है? वजह देखिए ना, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसमें, देखिए हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप जिक्र करें, इखलाक अहमद साहब को देख लें, जी जी मसूद राना साहब को देख लें, जी आप मुजीब आलम साहब को देख लें, जी अकमल साहब को देख लें, काफ़ी जो लोग थे, इवन ये आप मुनव्वर ज़रीफ साहब को देख लें, 35 साल जी की जी उम्र। जी 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 और बहुत कम उम्र में ये लोग थे। नसीम बेगम साहिबा, अपनी कौसर परवीन साहिबा, जी जी बिल्कुल यंग एज में ये इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। जी जी। तो चलें, ये गीत हम देखते और सुनते हैं। तस्लीम फाजली साहब ने लिखा, नाशाद साहब ने मौसीकी दी, और फिल्म थी आबरू, जी 1974 की ये फिल्म। पलकें उठा के ज़रा देख रे, मेहदी हसन साहब की आवाज़, 1974 में ये फिल्म बनी थी आबरू। जी जी तस्लीम फाजली साहब ने लिखा था, और मोहम्मद अली साहब और शबनम साहिबा पे ये गीत पिक्चराइज हुआ है। देखिए और सुनिए। पलकें उठा के जरा देख रे, पलकें उठा के जरा देख रे, तेरे अंगना में आए संवरिया, ओ तेरे अंगना में आए संवरिया, तेरे अंगना में आए संवरिया, तेरे अंगना में आए संवरिया रे। पलकें उठा के जरा देख रे, तेरे अंगना में आए संवरिया, ओ तेरे अंगना में आए संवरिया। आँखों में चाहत की तस्वीर लेके, होंठों पे लेके तराने, आँखों में चाहत
मोहब्बत की तस्वीर लेके होठों पे लेके तराने, दिल में मोहब्बत की धड़कन बसा के, दिल में मोहब्बत की धड़कन बसा के, सपनों में रंग बिखराने, नैना नैना मिला के जरा देख रे, तेरे अंगना में गाए संवरिया, ओ तेरे अंगना में गाए संवरिया। पलकें उठा के जरा देख रे, तेरे अंगना में गाए संवरिया, ओ तेरे अंगना में गाए संवरिया। ख्वाबों में तो छोड़ देगे लजाना, पलकों का घूंघट उठा दे, ख्वाबों में तो छोड़ देगे लजाना, पलकों का घूंघट उठा दे, मुंह बंद कलियों को आवाज दे दे, मुंह बंद कलियों को आवाज दे दे, गीतों का जादू जगा दे, मन में समा के जरा देख रे, तेरे अंगना में गाए संवरिया, ओ तेरे अंगना में गाए संवरिया। अंगना में आए संवरिया रे, अंगना में आए संवरिया रे, तेरे अंगना में आए संवरिया रे, तेरे अंगना में आए अंगना में। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमदम साहब, गुलाम अब्बास जी, एक बहुत अच्छा गाने वाले, देखें जब वो फिल्म इंडस्ट्री में और पढ़े लिखे थे, उन्होंने डबल MA किया हुआ। हाँ, बड़ा बहुत ये यूं समझ लें कि बहुत बाशऊर आदमी था। मेरी तो बहुत बेतकल्लुफी रही उनसे, बहुत बातें रही हैं, मुलाकातें रही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग इंडस्ट्री में इस अंदाज इतने पढ़े लिखे लोग आए जी हाँ। इस शोबे में, मौसीकी के। वो जब फिल्मों में गाने के लिए आए हैं ना जी, एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम यूं करो, फिल्मों के लिए तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं है, तुम यूं करो, एक हारमोनियम लो और सड़कों पे आप गाने गाओ। हैं? हाँ, बड़े तजहीक के अंदाज में उन्होंने उनको एक मशवरा दिया, लेकिन वो मशवरा नहीं थी बल्कि तजहीक थी, वो और बहुत गलत बात थी। और देखिए, फिर एक दिन ऐसा आया कि वो खुद बताते हैं, गुलाम अब्बास, कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एवर्न्यू स्टूडियो के सामने अंदर वही आदमी जिसने कहा था कि वो उनके पांव पड़ के उसकी माफी मांगी। हाँ, बिल्कुल सही। बस देखो ना, मैडम नूरजहां के साथ कई डुएट गाए उन्होंने और बड़े सुपरहिट गीत दिए, बड़े सुपरहिट गीत। नहीं देखिए जी, आप इंसान की तज़हीक ना करें। अच्छा, मुस्तकबिल का किसी को क्या पता। बिल्कुल। आज जब किसी को आप देख रहे हो कि वो मशहूर नहीं हुआ और उसने इब्तिदा की है, लेकिन क्या पता कल उसके मुकद्दर में क्या लिखा है। देखें, दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म थी जवार भाटा, जो फेल हो गई। जी जी, बिल्कुल। उसके बाद पूरी तरह फ्लॉप हुई थी वो। फ्लॉप हुई, 1-2 फिल्में फ्लॉप हुई, फिर एक मिलन फिल्म थी या समथिंग, वो थोड़ी चली। हाँ, तो काम नहीं था इतना ज्यादा दिलीप कुमार साहब के पास। तो दिलीप कुमार साहब की सिफारिश जो थी, वो लुकमान
जो जी डायरेक्टर थे, जी मुबशर लुकमान के वालिद, जी जो जी एंकर है ना, हिदायतगर मुबशर लुकमान, मेरी मुलाकात रही है लाहौर में उनसे। जी। तो लुकमान साहब जो थे वो फिल्म जुगनू में शौकत हुसैन रिजवी के असिस्टेंट थे, जी फिल्म जुगनू में। जी तो उन्होंने सिफारिश की शौकत रिजवी साहब से कि एक लड़का है, हाँ, एक नौजवान है, अच्छा हाँ, अच्छा खूबसूरत एक्टर है। हाँ, तो आप उसको फिल्म में लें। तो शौकत रिजवी ने जुगनू में, और ये ब्रेक थ्रू था दिलीप कुमार साहब के लिए। जी 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 जुगनू बड़ी कामयाब फिल्म इसी थी। फिल्म से शोहरत शोहरत। के दरवाजे खुलते चले गए थे दिलीप साहब पर। और ये देखिए कि दिलीप साहब ने पूरी उम्र लुकमान साहब की इतनी इज्जत की है और ये कहा कि इनकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। सही बात, ये होती है इंसान की बात, ये बड़ी बात है, बड़े लोगों की ये बड़ी बातें होती है। सही बात है। ये होती है बात। तो चले, अभी हम बात कर रहे थे गुलाम अब्बास साहब की, तो एक गीत गुलाम अब्बास साहब और नाहिद अख्तर साहबा की आवाज़ में एक गीत है, नील गगन को गवाह बना के, फिल्म थी दीवार, 1976 की ये फिल्म। तस्लीम फाज़ी साहब ने लिखा, मौसीकी थी एम अशरफ साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है गुलाम मोहिउद्दीन साहब और बाबरा शरीफ साहबा पे। अच्छा, एक बात बताते चलूं कि गुलाम अब्बास ने शुरू में रेडियो पे बहुत गाया जी। तो मेरे भी एक गीत, एक गजल बहुत अच्छी मशहूर इनकी आवाज में, दिल का ये फैसला है तुझे भूल जाएंगे, हम अपने आंसुओं की हंसी खुद उड़ाएंगे। क्या बात। तो ये बड़ी हिट गजल हुई थी गुलाम अब्बास की आवाज में। अच्छा, तो उसी दिन से मेरी इनसे दोस्ती हुई थी। ये फिल्म की गजल थी जी? नहीं, रेडियो की, ये प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट थी। जी जी। तो हमें कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए अगर ये गजल, जी जी, तो हम जरूर पेश करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो चलें, देखते और सुनते हैं नील गगन को गवाह बना के, फिल्म थी दीवार। नील गगन को गवाह बना के आज ये फैसला करना होगा, संग जीना संग मरना होगा। मेरा दामन थाम के तुमको आज ये वादा करना होगा, संग जीना संग मरना होगा। नील गगन को गवाह बना के आज ये फैसला करना होगा, संग जीना संग मरना होगा। जब भी कोई प्यार करेगा गीत हमारे गाएगा, जब भी कोई प्यार करेगा गीत हमारे गाएगा। इतना प्यार करेंगे तुमसे, प्यार को प्यार आ जाएगा, प्यार को प्यार आ जाएगा। प्यार की राह में कांटे होंगे, कांटों से दामन भरना होगा, संग जीना संग मरना होगा। मेरा दामन थाम के तुमको आज ये वादा करना होगा, संग जीना संग मरना होगा।
तो वो परवाने हैं जो प्यार के नाम पे जल जाते हैं, प्यार के नाम पे जल जाते हैं। अंगारों को फूल समझ के अंगारों पे गुजरना होगा, संग जीना संग मरना होगा। नील गगन को गवाह बना के आज ये फैसला करना होगा, संग जीना संग मरना होगा, संग जीना संग मरना होगा। हमदम साहब, ये बाबरा शरीफ जी ये जो है पहली फिल्म इनकी कौन सी थी? मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। जी जी, ये शबाब किरानवी साहब, ये किस जी। तरह ये फिल्म में एकदम ही फिल्म में आई और हीरोइन बन गई? कुछ बताइएगा इनके मुतालिक। भाई बाबरा शरीफ चूंकि कराची की अदाकारा थी। अच्छा। और हाँ, ये स्टेज पे भी आती रही और ये मॉडलिंग भी करती रही हैं बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ ये कोई मुझे लगता है किसी वो साबुन के या लैक्स जी जी के हाँ, हाँ मॉडलिंग करती रही हैं। जी जी जी। तो इस वजह से इनका मतलब ये शोहरत तो हो ही गई थी एज ए मॉडल आर्टिस्ट। तो इनको जब शबाब किरानी साहब ने जब इनको पहले कास्ट कराया चाहता अफशां कुरैशी को, अफशां कुरैशी, हाँ तो अफशां कुरैशी अपने जो फैसल कुरैशी की वालदा हैं। जी जी जी। तो अच्छा। वो मतलब ये उन्होंने कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी। तो फिर शबाब साहब ने बाबरा शरीफ को कास्ट किया जी उनकी जगह पर। और ये यूं समझ लें पहली फिल्म गुलाम मुहिउद्दीन की भी थी। एग्री, मुझे लगता है कि ये अफशां जो थी एग्री हो गई थी फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन जब फिल्म के सेट वेट तैयार हो गए, हाँ नहीं, इन्होंने मुलाकात तो हो गई थी इनकी कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन जिन दिनों उनकी शूटिंग का आगाज हुआ वो कराची के अंदर थी, वो लाहौर नहीं जा सकी। नहीं वो जा अपने सकी। इनको मोहब्बत का चक्कर था और वो उसी में अपने लगी हुई रही। जी जी। तो उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी शबाब साहब की। तो फिर शबाब साहब ने इनको बाबरा शरीफ को कास्ट किया। बाबरा शरीफ को देखिए किस्मत की बात है। और बाबरा शरीफ ने ऐसा काम किया उस फिल्म में कि वही उनकी शनाख्त बन गई वो फिल्म। भाई बिल्कुल नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। हालांकि उनकी जो दूसरी बहन थी फाखरा शरीफ, जी जी जी, उन्होंने भी एक आध फिल्म में काम किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन बाबरा शरीफ ने बहुत नाम पैदा किया। वो तो फिर बाबरा शरीफ आप यूं समझना पाकिस्तान की सुपरहिट हीरोइन कहलाती। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाम शमीमारा शबनम के बाद आता है। बिल्कुल बिल्कुल आता था। और चलें अब गीत हम देखते और सुनते हैं। फिल्म बनी थी अन्नदाता, इकबाल यूसुफ साहब ने बनाई थी जी। ये स्टोरी थी गॉडफादर की जी। और इस फिल्म में सुधीर साहब भी थे और इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब भी थे जी जी। और बड़ी हैवी कास्ट की फिल्म थी। सुल्तान राही साहब भी थे जी। और अगर मवाजना करें इन 3 एक्टर्स की एक्टिंग का, जी जी, तो सबसे पावरफुल जो एक्टिंग की थी वो सुल्तान राही साहब ने की थी। सही, बहुत पावरफुल एक्टिंग थी उनकी। और इस फिल्म में जो हीरोइन थी उनका नाम था मुमताज। जी जी। और ये जो गीत हम आपको दिखाने लगे हैं, इस फिल्म अन्नदाता जो 1976 में फिल्म ये बनी थी, गीत है यूं चलते चलते राहों में, मेहदी हसन साहब और महनाज बेगम की आवाज़, शायर थे ख्वाजा परवेज साहब, मौसीकी थी कमाल अहमद साहब की और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब और फिल्म स्टार मुमताज़ बेगम साहिबा पे। मुमताज़ बेगम साहिबा ये कहती हैं कि मोहम्मद अली साहब तो 6 फुट 2 इंच कद के एक्टर थे और मुमताज़ साहिबा का इतना कद नहीं है। तो वो कहती हैं कि मुझे ना एड़ियों वाली जूती पहना के
जी जी, फिर मैनेज किया जाता था बाकायदा। मोहम्मद अली के साथ जो भी हीरोइन आती थी उसको सैंडल पहना कर ना मैनेज किया जाता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी एड़ियों सही बात है। जी 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 और जी वो ज़ेबा साहबा कहती हैं कि क्या हर एक्ट्रेस को वो चंदा बेटा करके बुलाते हाँ, थे। चंदा तो चंदा मैं कैसे हो, उनसे चंदा कहती कैसी थी हो। कि आप जो है हीरोइन होती हैं आपकी और आप उनको बेटा और चंदा कह के बुलाते हैं। तो वो कहने लगे भाई मेरी आदत है, मैं क्या करूं, मैं उस आदत से सही बात। मजबूर हूँ। जी और हर बंदे ने जो बंदा भी अब हालांकि कहा जाता है कि वहीद साहब जो है उनके साथ इनकी राइवरी थी, राइवल थे एक दूसरे के। तो लेकिन ज़ेबा साहबा कहती है नहीं, वो बहुत प्यार करते थे। नहीं, मोहम्मद अली ने कभी किसी से गर्ज नहीं रखी, ये फैक्ट है। जी हाँ जी हाँ। वो भी यूं समझ ले दुर्वेश शख्सियत में उनकी दुर्वेशी थी। जी हाँ। मेरी भी मुलाकातें रही उनसे। देखें जब वहीद साहब की डेथ हो गई कराची में, तो जब उनका ताबूत लाहौर में लाया गया उनको दफन करने के लिए, तो ज़ेबा साहबा फरमाती हैं कि वो इतने जज्बाती हो गए, इतने मतलब रो भी रहे थे और जज्बाती हो गए। ताबूत खोलने के लिए उन्होंने इतने जोर से हाथ मारे कि उनका हाथ जो है वो जख्मी हो गया। जख्मी हो गया था। सही। तो अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। अब तो देखते और सुनते हैं फिल्म अन्नदाता का ये गीत। चलते चलते राहों में, इन राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया, मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मेरी उम्र कटेगी बाहों में, इन बाहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। वफा मुझको बाहों में ले ले, मुझे बाहों में ले ले। ये कहता है दिल मेरा जाने वफा मुझको बाहों में ले ले, मुझे बाहों में ले ले। मैं दुनिया की नजरों से छुप जाऊं तो मेरी जुल्फों से खेले, मेरी जुल्फों से खेले। जब आंखें डाली आंखों में, इन आंखों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया, मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। रहोगी अगर साथ मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा।
होगी अगर साथ मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा। यूं ही दो दिलों में मोहब्बत का शोला भड़कता रहेगा, भड़कता रहेगा। जब सांसें उलझे सांसों में, इन सांसों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। यूं ही चलते चलते राहों में, इन राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। 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 मुझे तुम मिल गए। फिल्म बनी थी बहन भाई, जी जिसमें कमाल साहब भी थे, जी, जिसमें हसन इजाज तारिक साहब दुरानी भी की थे, बहुत खूबसूरत फिल्म थी अपने दौर की। जिसमें नदीम साहब भी थे, जी जी, रानी बेगम भी थी, दीवा खानम भी थी, बहुत बड़ी जी। कास्ट थी, मेगा कास्ट की फिल्म थी अपने मेगा दौर कास्ट की। थी। हसन तारिक साहब ने बनाई थी। जी जी ये 1968 में ये फिल्म बनाई थी हसन तारिक साहब ने। बहुत ज़बरदस्त फिल्म। इस फिल्म का एक गीत देखते सुनते हैं जो फिल्म स्टार रानी बेगम और नदीम साहब पे ये पिक्चराइज हुआ है, जा रे पायलिया। माला बेगम की आवाज़, शायर थे फैयाज हाशमी साहब, मौसीकी थी ए हमी साहब की। देखिए और सुनिए। जा 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 रे, जा जा रे पायलिया। जा रे पायलिया, चैन मोहे आए ना। जा रे पायलिया, चैन मोहे आए ना। गीत सुहाने तेरे पिया मन बहना। जा रे पायलिया, चैन मोहे
ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ, 1980 ਦੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ख्वाजा परवेज साहब, संगीत दिता सी टाफू साहब ने, ते मुमताज़ बेगम, ते यह गीत पिक्चराइज होया है। देखो तो सुनो। रब जाने सानू ते तू मार सुटिया। शराब जवानी शराब जवानी वारी जी हमदम साहब। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि शायर ख्वाजा परवेज साहब की एक खूबी ये थी कि वो जितने अच्छे गीत पंजाबी के लिखते थे, उतने ही अच्छे गीत वो उर्दू के भी लिखते थे। और उनके तमाम यानी जितने भी लिखे हुए उनके गीत हैं
वो सुपर हिट गीत हुए हैं, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। पंजाबी जुबान के हो, चाहे वो उर्दू जुबान के हो, ये उनके अंदर बड़ी काबिलियत थी, नो डाउट। और मैं बड़ा मोहतरफ रहा हूँ उनका, जी जी मेरी जी 2-3 मुलाकातें रही हैं उनसे। जी जी जी। जी और बाद फिल्मों में अपना उन्होंने कॉमेडियन का रोल भी अदा किया उन्होंने। जी जी। जी, फिल्मों में 3-4 वो- फिल्में ऐसी वो- थी जिनमें वो कॉमेडियन का रोल भी उन्होंने हिदायतकार किया। दलजीत मिर्जा जो थे, हाँ उनकी फिल्म से उन्होंने स्टार्ट लिया था। जी 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 जी। जी। तो ये एक गीत जो है देखते और सुनते हैं। फिल्म बनी थी समाज। जी हमदर्द साहब, उस दौर में इस किस्म की फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात थी। वाकई वाकई में। आज सोसाइटी तो खैर गर्ल, मुश्किल है, लेकिन उस दौर में तो बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल। देखिए, सोसाइटी गर्ल हो गई, मुट्ठी भर चावल जी, जी। फिल्म हो गई, बहुत अच्छी, इस सही किस्म बात। की फिल्में, समाज की जी। फिल्म जैसे फिल्म थी, बहुत मुश्किल इनके टॉपिक्स थे। तो इस गीत को गाया है मैडम नूरजहां ने। 1974 में ये फिल्म बनी थी समाज, और निशो बेगम इसकी हीरोइन थी। शायर थे हबीब जालिब साहब, मौसीकी थी ए हमीद साहब की, और गीत है किस मुंह से तेरा नाम लूं दुनिया के सामने। निशो बेगम पर यह पिक्चराइज हुआ है, देखिए और जी जी, सुनिए। बहुत बहुत खूबसूरत गीत था अपने दौर का। जी। किस मुंह से तेरा नाम लूं दुनिया के सामने, किस मुंह से तेरा नाम लूं दुनिया के सामने, आएगा कौन रेत की दीवार थामने, किस मुंह से तेरा नाम लूं दुनिया के सामने।
हमदम साहब, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत अपने नाजरीन को और सामाईन को दिखाएं भी और सुनाएं भी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर खिदमत होंगे। हमदम साहब वापस आ चुके हैं डैलस से, जी जी। और अब ये कराची ना गए तो फिर नहीं, अभी कराची जाने का भी कोई इतना वो है नहीं। ठीक है। वक्त, मौका और वक्त। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे, यूनुस हमदम साहब को, ताहिर यूसुफ साहब को, आमिर अहमद साहब और नवदीप सिंह साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अब OST का टाइम है। OST एक ड्रामा चल रहा है, हमराही, और हमराही में जो OST गाया है वो मोहम्मद अली फ़र्रुख, जो फ़र्रुख जी आबद साहब के बेटे हैं, जी जी। और आजकल तहलका मचाया हुआ उन्होंने ये गीत गाकर OST। और फ़र्रुख आबद साहब म्यूज़िक कंपोज़र हैं इस गीत के, और शुएब फ़र्रुख जो उनके बेटे हैं फ़र्रुख आबद साहब के। तो अब OST देखिए और सुनिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर, और पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। कनाडा पाइंदाबाद, और न्यू जर्सी पाइंदाबाद। भूली बिसरी यादें वो